जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं हूं आपकी दीपशिखा और आप देख रहे हैं दीपशिखाज लाइफ स्टाइल डेकोरेशन। जन्माष्टमी की सीरीज चल रही है और एक से एक अच्छी झांकी हम बना के तैयार कर रहे हैं। हमेशा की तरह हट के अलग और नया तरीका शेयर करती हूँ। तो इस बार क्या बनाने वाले हैं ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ, बस आप आगे देखते जाइए कि कैसे कितनी आसानी से बनके तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना है। पहली बात तो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है क्या सोच रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो भाई, जिससे कि आगे आने वाली भी वीडियोस आपके साथ समय से शेयर हो सकेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कितनी आसानी से और बहुत ही सस्ते तरीके से हमारी ये पूरी झांकी बनके तैयार हो जाएगी। सबसे पहले मैंने लिया है एक लंबा सा कार्डबोर्ड, जिसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा रखी हुई है और चौड़ाई मैंने कम रखी हुई है। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि दोनों साइड छोटे छोटे पार्ट में फोल्ड करना है और बीच वाला पोर्शन ये जो दिख रहा है आपको, ये हमें थोड़ा सा लंबा रखना है, जिसमें हम कारागार का मेन दरवाज़ा और खिड़की बनाएंगे। तो इस तरह से पहले एक निशान बना लेंगे कि कहाँ से हमें कितना जो है कटिंग करनी होगी, जिससे कि हम फिनिशिंग के साथ पूरा कारागार बना के तैयार कर सकेंगे। अब जन्माष्टमी में बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं, अगर हम कोई 1-2 चीज़ें ही बहुत बड़ी बड़ी बना लेंगे ना, तो पूरी झांकी सजाने के लिए हमें बहुत सारी जगह चाहिए होती है। इसलिए इस कारागार को जो है आप ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि एक तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा, दूसरा बहुत ही कम जगह में आपकी जो है ये कारागार की झांकी बन के तैयार हो जाएगी। अब इस तरह से 3 जो है फिगर आपको दिख रहे हैं, स्क्वायर दिख रहा है, हल्का सा कर्व दिख रहा है और रेक्टेंगल। अब इसको कट कर लेते हैं। अब इसके शार्प एजेस दिख रहे हैं, देखिए फिनिशिंग नहीं दिख रही है। अब इसको कवर करने के लिए या तो आप मास्किंग टेप यूज़ कर लीजिए, अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई भी ग्लू लगा के, टिश्यू पेपर लगा के आप उसको जो है अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो कोई भी पेपर आप लगा लीजिए, मीन्स कि हमें ये किनारी बस इसको छुपाना है। अब ये देखिए हमारी जो है पूरी फिनिशिंग के साथ किनारी आपको दिख रही है। अब सलाखें बनाने के लिए या तो आप जो है ये जो फ्रूटी पीने वाला पाइप होता है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो इस तरह से बीच में चिपकाएंगे तो सलाखें बन जाएंगी। अगर ये भी नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है कि लकड़ी, डायरेक्ट लकड़ी को ही यूज़ कर लीजिए। अब इस तरह की लकड़ियाँ हमें मिल जाती है जो पुरानी फूल झाड़ू हो जाती है, तो उस फूल झाड़ू में इस तरह की लकड़ी आपको मिल जाएंगी। तो हमें क्या है उल्टे साइड की तरफ से चिपकाना है, जिससे कि आगे हमें एकदम फिनिशिंग के साथ उसका दरवाज़ा मिलेगा, और पीछे के साइड इस तरह से पहले चिपका देंगे और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको कट कर दिया है। अभी जो खिड़की में आप देख रहे हैं इसमें मैंने ईयरबड लगा दिया है, जिसलिए ये वाइट कलर का दिख रहा है, और मेन द्वार में उन्हीं लकड़ी को मैंने चिपका दिया है। अब क्या है कि देखिए ये साइड वाला एक फ़ोल्ड हमने किया हुआ है और दूसरा उस साइड का फ़ोल्ड किया हुआ है, तो हमें क्या है कि कटिंग भी नहीं करनी पड़ी, अलग अलग से पार्ट भी नहीं चिपकाने पड़ेंगे और आगे एकदम अच्छा स्मूथ भी ये दिखेगा। अब इसको पूरा पहले ब्लैक कलर से पेंट कर लेना है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ था ना, आम के आम गुठलियों के दाम। अब देखिए ये पहले तो कलर हो गया है और अच्छे से सूख चुका है। अब हम जब ड्राई फ्रूट्स लेके आते हैं तो ये पिस्ता के छिक्कल होते हैं ना, उनको अक्सर क्या करते हो, फेंक देते हो। आज की बात फेंकना नहीं है, ये बहुत काम आते हैं। अब देखिए आम के आम भी हो गए, गुठलियों के दाम, पिस्ता तो खा लिए, अब क्या है इसके छिक्कल का भी हम यूज़ कर लेंगे। तो ये जो पत्थर वाला लुक आ गया है ना, हमें ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। एक कोट हमने ब्लैक कलर का कर दिया था, ऊपर से ये पिस्ता के छिक्कल चिपका दिए, तो पत्थर वाला पूरा लुक भी आ गया है। अभी जो सलाखें बनाई हुई हैं इसको मैंने ब्राउन कलर से पेंट किया हुआ है, जिससे कि थोड़ा सा हमें डिफरेंट लुक भी देखने में झांकी को मिलेगा। अब पूरा अच्छे से इसको पेंट करना है। सिंगल कोट जैसे ही सूख जाता है फिर उसको डबल कोट कर देंगे तो शाइनिंग भी आ जाएगी। अब जितना आगे वाला पोर्शन की जितनी हमने लंबाई रखी है उतनी ही लंबाई की एक और कार्डबोर्ड की पट्टी आपको कट करनी है, और फिर उससे छोटा एक कार्डबोर्ड लेना है, लेकिन वो चौड़ा होना चाहिए। अब क्या है कि उसी चौड़े कार्डबोर्ड के साइज़ का एक वाइट पेपर ले लीजिए या कोई भी पेपर ले लीजिए, उसको बीच से फोल्ड करना है और इस तरह से जैसे सीढ़ियाँ होती हैं वो आप फोल्ड करने के बाद एक ही साइड उसमें ड्रॉ करेंगे, तो हमें जो एक महल टाइप का ऊपर होता है ना वो भी आसानी से मिल जाएगा। पेपर में जो है पहले कटिंग कर लेंगे, उसके बाद जब हम कार्डबोर्ड के ऊपर रख के कट करेंगे तो आसानी रहती है, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर बनाते हैं ना कार्डबोर्ड पे तो बार बार इरेज करना पड़ता है, कभी गलत कट जाता है। लेकिन पेपर में एक ही साइड ड्रॉ करो और दोनों साइड की कटिंग सेम टू सेम इस तरह से आपको मिल जाएगी। अब इस पेपर को रखिएगा कार्डबोर्ड के ऊपर,
पेंसिल से निशान बना लीजिए और कार्डबोर्ड को कट कर लेना है। अब इसको एक दूसरे के साथ ऐसे चिपका के और ब्लैक कलर से ही इसको पूरा रंग देना है। इसको रंगने के बाद इसके ऊपर भी हमें क्या है, इसी तरह से इसके पिस्ता के जो छिक्कल हैं वो चिपका देने हैं। अभी देखिए कितना अच्छा लग रहा है और मजबूती से भी ये दिख रहा है चिपका हुआ। अब आपको 2 और कार्डबोर्ड चाहिए होंगे इस तरह से साइज़ के। अब फिर से आपको एक पेपर लेना है और जिस पे इस तरह के डिज़ाइन को जब आप कट करेंगे, अब हम इसको ड्रॉ कर लेंगे इसी कार्डबोर्ड के ऊपर। तो दोनों को कट करने के बाद ब्लैक कलर से फिर से पेंट करना है। अब हमें चाहिए होगा जो महल के ऊपर पताका लहराई जाती है, तो वो पताका लहराने के लिए 2 आपको पतली पतली सी डंडी चाहिए होंगी। अब मैंने ये ऑरेंज कलर की एक पेपर शीट ली है जिससे हम एक पताका लहराएंगे, यानी कि एक जो ध्वज बोलते हैं उसको बनाएंगे। तो कुछ भी नहीं करना है, बस उसको फोल्ड करना है और बीच से जो स्क्वायर का शेप दिख रहा होगा उसमें कट लगा देना है, तो ट्रायंगल का शेप आ जाएगा और उस डंडी के ऊपर आपको चिपका देना है। तो देखिए कितनी आसानी से आपका जो झंडा है बनके तैयार हो गया है। अब दोनों को हम बैक साइड में इस तरह से चिपका देंगे, क्योंकि जितने भी राजमहल होते हैं या जो भी महल होते हैं उनमें ध्वजा जो होती है वो हमेशा ही पताका उनकी लहराई जाती है राजा की। अब 2 साइड जो छोटे छोटे से खाली दिख रहे हैं इसी में हम इन दोनों को चिपका देंगे, तो ये हमारा पोर्शन भी भर जाएगा और बड़ी आसानी से एक सुंदर सा डिज़ाइन भी बन के आपको दिख गया। चलिए अब हम इसको असेंबल करते हैं। अब क्या है कि इसको रखने के लिए मैंने एक छोटा सा मिठाई का डिब्बा था जिसको सिर्फ थोड़ा सा कट कर लिया है और ऊपर साइड उसको जो हमने कारागार बनाया हुआ है चिपका दिया है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम रखेंगे इनके अंदर देवकी और वासुदेव जी, जिनको हमने पिछली साल ही बनाया हुआ था, वो भी न्यूज़पेपर से। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको जो है वीडियो चैनल पे मिल जाएगी, आप डायरेक्ट उसको जो है क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम देवकी और वासुदेव जी को अंदर बिठा देते हैं। अब ये कारागार के सैनिक भी हमने न्यूज़पेपर से ही बनाए हुए थे पिछली साल, अब इनको आगे रख देते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से एक सुंदर सा कारागार, वो भी नई डिज़ाइन का बनके तैयार हो गया है। और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बात इस कारागार की ये है कि कम से कम जगह में ये बना है। अब ये कार्डबोर्ड की छोटी छोटी सी पट्टियाँ हमने आपस में चिपकाई थी, जिसको मैंने ब्लैक और ब्राउन कलर से पेंट कर दिया है। तो कारागार के आगे सीढ़ियाँ भी बनके तैयार है। तो फाइनल लुक ये रहा आपका इस बार की जन्माष्टमी का कारागार झांकी का। अंदर लाइटिंग देंगे तो और भी देखने में सुंदर लगेगा। अब ये कारागार आप क्या है किसी भी दीवार से लगा के इसको चिपका के भी रख के लगा देंगे ना, तो भी ये पूरी जो है आपकी झांकी बनके तैयार हो जाएगी और जगह भी कम से कम लगेगी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया? अब तक तो अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस देखी होंगी तो समझ ही गए होंगे कि मैं अपनी वीडियोस में कुछ ना कुछ नए टिप्स और ट्रिक्स जो होते हैं शेयर करती ही रहती हूँ, जिससे कि हमारी डेकोरेशन भी बहुत ही शानदार हो जाए और हमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा ना करनी पड़े। जो चीज़ें हमारे पास पहले से अवेलेबल हैं क्यों ना उन्हीं का यूज़ किया जाए भाई, और एक अच्छी सुंदर चीज़ बना के तैयार कर ली जाए। तो अब तक तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया होगा तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और इस वीडियो का क्या फीडबैक है आपका कारागार से लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं जो जन्माष्टमी की झांकी सजाते हैं, उनको भी इसका जो है लिंक शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल सकेगी अपनी जन्माष्टमी की झांकी को सजाने के लिए। तो जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जिसमें और भी बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए जाएंगे, वो भी बहुत ही आसान और सस्ते तरीके से जो आपके बनके तैयार हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए दीपशिखाज़ लाइफ स्टाइल डेकोरेशन के साथ। अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं आती है या आपका कोई डाउट होता है, किसी भी चीज़ को लेके कोई भी कन्फ्यूज़न अगर आपके माइंड में होती है, तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कोशिश करूँगी कि बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दे सकूँ। नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं और अपनी चीज़ों को भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी परमिशन होगी तभी वो यूट्यूब पर शेयर की जाएगी, नहीं तो जैसे और भी बहुत सारे लोग मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो मैं यूट्यूब पर शेयर नहीं करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।